स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स पे। मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आर्टिकल 371 आज के समय पर इंडियन मीडिया में इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और काफ़ी सारे लोग तो आर्टिकल 370 के साथ भी इसे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन वेट, आर्टिकल 370 तो 2019 में डिमोलिश कर दिया गया था, तो ये आर्टिकल 371 है क्या? देखिए दोस्तों, जो भी लोग आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 को साथ में कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 दोनों के नंबर आसपास मिलते हैं तो दोनों के दोनों क्लॉज भी एक साथ ही मिलते होंगे। आर्टिकल 370 के क्लॉजेज में और आर्टिकल 371 के क्लॉजेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 का डिफरेंस समझ लेते हैं और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट आर्टिकल 371 लद्दाख के ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों करना चाहती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं अगर आर्टिकल 370 की बात करूं तो आर्टिकल 370 सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता था। 2019 से पहले जब आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंट था जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो आर्टिकल 370 कहता था कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में कोई भी भारत का नागरिक वहाँ जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता। वहाँ पर अपना नेशनल फ्लैग होगा, वहाँ के अपने रूल्स और रेगुलेशन चलेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे देश का हिस्सा होने के बावजूद भी हमारे देश का हिस्सा नहीं लगता था जम्मू कश्मीर। इट इज़ बिकॉज ओनली ऑफ आर्टिकल 370। जम्मू और कश्मीर में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा, वहाँ पर खुद के ही रूल होते थे आर्टिकल 370 से पहले। और भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें थी, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि पूरे देश में इम्प्लीमेंट की जा सकती थी, लेकिन एकलौते जम्मू एंड कश्मीर में नहीं की जा सकती थी। सो आर्टिकल 370 ट्रीट्स जम्मू कश्मीर लाइक अ डिफरेंट कंट्री। जम्मू कश्मीर को दूसरे देशों की तरह ट्रीट किया जाता था आर्टिकल 370 की वजह से। लेकिन आर्टिकल 371 बिल्कुल भी ये बात नहीं करता जो आर्टिकल 370 में की जाती थी। आर्टिकल 371 क्या बोलता है? देखिए, आर्टिकल 371 ये बोलता है कि अगर आर्टिकल 371 किसी स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ के डिसीजन ले सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये आर्टिकल 371 लद्दाख में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो लद्दाख की गवर्नमेंट के पास राइट होगा कि वो अपने फैसले खुद ले सके अपनी जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से। जैसे लद्दाख की गवर्नमेंट के पास छूट होगी कि वो अपने लोगों के लिए कितनी रिजर्व नौकरियां रखता है और बाहर वालों के लिए कितने रखता है, या फिर वो कोई गाइडलाइन जारी कर देंगे इंडस्ट्रियल वालों के लिए कि आप यहाँ पर फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते, किन किन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा और किन किन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सो ये आर्टिकल 371 कहता है कि सरकार अपनी कंडीशंस के हिसाब से खुद के फैसले ले। अब देखिए, लद्दाख एक मात्र स्टेट नहीं हो, यूनियन टेरिटरी नहीं है जहाँ पर आर्टिकल 371 इम्प्लीमेंट होने वाला है। देखो, अभी ये सिर्फ प्लान प्रोसेस है, अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है, सिर्फ मीडिया की खबरों के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन लद्दाख मात्र एक यूनियन टेरिटरी नहीं होगी जहाँ पर ये लागू होगा। आंध्र प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र के कई सारे इलाके में पहले से ही आर्टिकल 371 इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, स्टेट्स कुछ ऐसी है कि वहाँ पर गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से डिसीजंस नहीं चल सकते। वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ और है, वहाँ का कल्चर कुछ और है, वहाँ का रहने सहने का तरीका बहुत कुछ और है। सो वहाँ की गवर्नमेंट अपने ही हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकती है। अब आपके दिमाग में भी ये चीज़ आ रही होगी कि आर्टिकल 371 लद्दाख के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत आ चुकी है। देखिए, लद्दाख के लोग कुछ समय से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट करने का रीज़न एक्चुअली में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से हटा के एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वैसे ही लद्दाख चाहता है कि हम भी एक स्टेट बने। आपको पता नहीं है कि जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था तो जम्मू कश्मीर का प्रोविज़न दो भाग में डिवाइड हुआ था, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। लेकिन लद्दाख को आज भी एक यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। सो लद्दाख के लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि उनको यूनियन टेरिटरी की तरह ना ट्रीट किया जाए, उन्हें एक स्टेट की तरह ट्रीट किया जाए। क्योंकि यूनियन टेरिटरी और स्टेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है फैसिलिटीज़ का। यूनियन टेरिटरी के हिसाब से स्टेट्स को ज़्यादा फंड, ज़्यादा प्रोविजंस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनियन टेरिटरीज़। और साथ ही साथ लद्दाख के लोगों की डिमांड है 6 शेड्यूल रिजर्वेशन की। जैसे एक बहुत सारे जो पिछड़े बैकवर्ड इलाके होते हैं, जैसे नागालैंड के और नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे हैं, वहाँ पर एक्चुअली में 6 शेड्यूल रिजर्वेशन लागू है। जो पिछड़े लोग होते हैं वहाँ के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। और यही चीज़ लद्दाख के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए भी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करे सेंट्रल गवर्नमेंट। और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, वहाँ का नेचर,
क्योंकि वह बहुत धड़ल्ले से वहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से वहाँ का नेचर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है लद्दाख का कुछ साल से। और ये सब प्रोविजंस लद्दाख को तभी मिल सकते हैं जब वहाँ की सरकार इंडिपेंडेंट हो ये फैसले लेने के लिए, तभी वो आर्टिकल 371 की डिमांड करते हैं वहाँ पर। आर्टिकल 370 अगर लद्दाख में इम्प्लीमेंट होगा तो हम अपने फैसले लेने के लिए फ्री होंगे, क्योंकि लद्दाख के लोग की जियोग्राफिकल कंडीशन इंडिया के और स्टेट से बिल्कुल अलग है। सो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या भारत सरकार वाकई में आर्टिकल 371 लद्दाख के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।